हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। सर, बड़े उम्मीद के साथ इस हफ्ता की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन मतलब ये जो हफ्ता है ना, आज 27 हो गया, ठीक है? कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है, इस चीज़ का भी हम लोग को पता होना चाहिए। और उसके बाद ये हफ्ता पूरा मतलब 31 तक चलेगा। तो आज 27 है, कल 28 एक्सपायरी है, फिर पूरा चलेगा 29, 30, 31, मतलब 5 दिन आज को मिला के ये 5 दिन पूरा हफ्ता चलेगा। और इस उम्मीद पे है कि ये हफ्ता पिछले 3-4 हफ्ता का जो परिणाम है उसको पलट के नया और मजबूत हफ्ता के तौर पर देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये उम्मीद है, और उम्मीद रखना आप जिंदा है इसका पहचान है, ठीक है? बिना उम्मीद रखे कैसे कोई आदमी कोई ना काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। तो निफ्टी आपको क्लोजिंग 23,767 पे हुआ था, है ना? और बैंक निफ्टी भी एज इट इज 56,693, मतलब 700 के आसपास हुआ था। तो अच्छा बात है। तो अभी जो फ्यूचर है इनका, निफ्टी का अभी नहीं चालू नहीं हुआ है, गिफ्ट निफ्टी का जो फ्यूचर है वो 950 पे है। तो ये अच्छा नहीं है तो आप बोलोगे क्यों? तो मैं तो बताया था कि 600 पे आएगा, तो आप वहाँ से जिसको खरीदना है खरीद लेना था। अब मैं तो नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरा तो डिसिप्लिन अलाउ ही नहीं कर रहा था, तो मैं कैसे खरीदूँ? देखिए, जो चीज़ क्लियर समझ में आता है ना, वहाँ ज़बरदस्ती कन्फ्यूज नहीं होने का है। और 640 के बाद अपन लोग एक गैप छुटा हुआ था, उस पर भी चर्चा किए थे कि 640 तक आ जाएगा, तो गैप छुटा हुआ है। बाकी अब भाई इतना बड़ा निफ्टी जब 640 तक आएगा, तो 30-40 पॉइंट और नीचे चला जाए तो 50 पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने रेंज निकाल के दिया 600 से 650। अब 604 से घूम गया तो इसमें मेरी क्या गलती है इससे ज़्यादा सटीक तो भाई मैं दे ना सकता। अब रही बात, मैंने क्लियर बताया कि मैं इसलिए नहीं खरीद सकता कि मेरे पास वो ऑलरेडी है और मेरे डिसिप्लिन में, मेरा डिसिप्लिन मेरा हाथ बांधा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करें, डिसिप्लिन हाथ बांधा हुआ है। क्योंकि देर सवेर जो अनुशासित है, विजयी उसी का हुआ है। किसी भी जगह जिसने अनुशासन को छोड़ दिया है, डिसिप्लिन को छोड़ दिया है, वो कहीं ना कहीं लटक जाएगा। एक बार भगवान बचा लेंगे, 2 बार बचा लेंगे, तीसरा बार फिर कहीं फंस जाएगा, फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अनुशासन नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना साहब। तो बताया था, खुद नहीं किया क्योंकि मेरा कोई 3% निफ्टी नहीं गिरा, 5% बैंक निफ्टी नहीं गिरा, चाहे बाकी नहीं गिरा। तो यही है। आईटी के लिए भाई मैं तो बोल रहा हूँ आईटी को नीचे लाओ यार, आप लोग ला नहीं रहे हो। आप बोलोगे अरे सर आप मत बोलो भाई, 27-50 के लिए तो मैं तो लेके रखा हूँ, मतलब आए तो मैं खरीद लूँ, आप लोग ला नहीं रहे हैं। अब हम क्या करें, आप ही बताइए क्या करें। अननेसेसरी तो बाइंग नहीं ना करेंगे, जो लॉट है वही ना रहेगा, आप बैठे रहेंगे, आप नहीं लाइएगा नीचे, हम भी बैठे रहेंगे। तो आप बोलिएगा सबसे तगड़ा न्यूज़ बताएं क्या है? तो आप बोलिएगा, बोलिए सर क्या है सबसे तगड़ा न्यूज़? कि न्यूज़ नहीं है, यही सबसे बड़ा तगड़ा न्यूज़ है। तो आप बोलिएगा मतलब? भाई न्यूज़ ही नहीं है, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसका मतलब ईरान, जैसे 2 ठो बॉक्सर को लड़ा दीजिए, बॉक्सर नहीं 2 ठो आदमी को लड़ा दीजिए, वो देखिएगा ना थोड़ा देर ये मतलब 30 सेकंड तक वो लोग लड़ाई करेगा। 30 सेकंड भी मतलब ज़्यादा हो गया ना, 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड तक वो लोग फटाफटी करेगा, चाहे 30 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। वो फटाफटी करेगा, उसी में मार देगा 10 ठो इधर 10 ठो, ये ढूंढ ढूंढ ढूंढ, फिर पता क्या है, दोनों चढ़ा चढ़ी करेगा मतलब दबाने का कार्यक्रम चलेगा, वो उसको दबाएगा वजन से, वो उसको दबाएगा, फिर हाथ ही नहीं चलेगा, है तो हाथ तो थक गया ना, अब क्या चलेगा। तो भाई यहाँ भी वही हुआ है, ईरान और यूएस दोनों ने कोई युद्ध सरेंडर नहीं किया, लेकिन फायरिंग नहीं कर रहा बस ये बात है। अब ईरान ने इसलिए फायर नहीं किया कि यूएस ने नहीं किया, और यूएस बोल रहा है कि ईरान अगर शिप पे फायरिंग करेगा तब हम फायरिंग करेंगे। अच्छा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बात से नहीं हुआ, कम से कम इन सब हरकतों से ही कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो जो चल रहा हो तो चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार का मतलब ट्रम्प साहब को क्या हो गया जी, बीमार उमार हो गए? अच्छा, बर्गर में खा लिए होंगे इसीलिए बदहजमी हो गया होगा, कुछ बोलिए नहीं रहे, 3 दिन हो गया बोलबे नहीं किए। चलिए कोई बात नहीं। तो ये पॉजिटिव नहीं, तगड़ा पॉजिटिव है, ठीक। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में यही पॉजिटिव है कि कोई कुछ बोला ही नहीं बाकी वो उमान उमान ये सब अपना काम कर रहा है, वो सब चलते रहेगा, वो सब का कुछ नहीं, ठीक है, शांति समझौता वो सब रहने दीजिए। फ्राइडे को एक डाटा आया इंडिया का, फॉरेंसिक रिजर्व का, तो ये डाटा बढ़िया तो क्या बोला जाए, ख़राब नहीं है। 2 हफ्ता से $1 प्लस होके मतलब ख़राब नहीं है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब बेचा नहीं तो ठीक है ना है। तो ये पॉजिटिव है। अभी यूएस का फेड का भी मीटिंग होने वाला है, तो देखना है, वहाँ भी नज़र रखना है ना।
और जापान का इन्फ्लेशन का डाटा कब आएगा? तो 23 तारीख को आएगा। आज कितना तारीख है? अरे यार तो आ गया हो, 23 जुलाई को आ गया था इन्फ्लेशन का डाटा। फोरकास्ट था 1.7 का और जापान में इन्फ्लेशन 1.7 बढ़ के आया है जी। तो यहाँ भी इनका भी फिर इंटरेस्ट रेट कट होगा नहीं होगा, बढ़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो ये फ्राइडे को पता चलेगा 31/7 को, ठीक है। तो अगर बढ़ता है तो फिर वही मतलब रुपया येन ट्रेड का समस्या, कई समस्या होता है। तो जापान देखिए बढ़ाता है कि क्या करता है कि महंगाई तो बढ़ा है तो डर तो रहेगा, बाकी ओवरऑल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर से थोड़ा डाउन हुआ है और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा सा कूल अप हुआ है। इसी जगह हम देखते हैं कि ब्रेंट 88 पे दिख रहा है। तो ये अक्टूबर का फ्यूचर है, पहले हम लोग जुलाई का चल रहा था ना कि अगस्त का चल रहा था, तो ये अक्टूबर का फ्यूचर है, इसीलिए ये 88 पे दिख रहा है। अदरवाइज नॉर्मल रहेगा तो वो 93 92 के पास दिखेगा। ये देखिए ब्रेंट जो है वो 92.85 के पास दिख रहा है और क्रूड ऑयल 85 पे दिख रहा है ना। तो ये चीज़ है, तो इस पर भी ध्यान रखा जाए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो यही है। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेंट मतलब 92 के हिसाब से मतलब ठीक है, नीचे आया हुआ है, अभी 92 93 चल रहा है, उसमें दिख रहा था। ऐसे अगर देखा जाए तो 96 के पास है, लेकिन यहाँ दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है, इसका रीज़न यही है कि अक्टूबर का है, नहीं तो ये 96 95 4 के पास दिखता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इसको देख के ज़्यादा वो मत हो जाइएगा कि अरे सर ये तो नीचे आ गया। आगे बढ़ने के दौरान हम देखते हैं कि निफ्टी तो बाद में भी देखते हैं, निफ्टी पे देख के क्या करेंगे। नेस्डेक 200 पॉइंट प्लस में है, 300 पॉइंट। डाउ जोन भी अच्छा 270 पॉइंट प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो ये एक ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव करता है ना। दूसरा रुपया ये अच्छा नहीं है, आज भी देखिए ये ठीक नहीं है, 96.57 पे है। तो अरे वाह अभी हुआ 16 पे हुआ, वही हम बोले थे ना कि 7.5 हो गया, अपडेट क्यों नहीं हुआ। 96.16, तो रुपया अभी प्लस में है, तो तेजी तो बनता है थोड़ा। यहाँ डॉलर इंडेक्स भी 101 से नीचे आया, तो इसका इम्पैक्ट सिल्वर में भी तेजी का दिखेगा और गोल्ड में भी तेजी का दिखेगा, बराबर है। आप बोलोगे ओके, तो दोनों में आपको तेजी का रुझान दिखेगा, जो कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए पॉजिटिव है, पोर्टफोलियो के लिए पॉजिटिव है साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात इंडिया अपना, अच्छा इंडिया फिक्स नहीं देखें, देख लेते हैं कौन सा, मतलब हाँ पहले तो पीई चेक कर लें 24 तारीख का जो है। तो निफ्टी का पीई 20.29, पिछला बार घुमा था ये 19.96 के बाद घूम गया था, तो इस बार यहाँ तक आया है। उम्मीद तो कम है कि 20 तोड़ के नीचे जाए। बाकी नेक्स्ट 50 का भी 19, बैंक निफ्टी का भी 13, काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, है ना। बाकी ऑप्शन चेन में तो क्या ही बोले, वो तो चेंज होते रहता है, उसमें क्या बोलेगा आदमी। तो हाँ 14 पे है, तो ये न्यूट्रल है और ये गिरना चाहिए आज खुलते साथ, है ना। तो काफ़ी डाटा आपके सामने रख दिए हैं। इन सब के बीच में FIS DIS का अगर थोड़ा सा देखा जाए तो कैश में, और यहाँ पर थोड़ा झोल झाल भी है ना। यहाँ जो है माइनस दिखा रहा है और डाटा तो है प्लस में, है ना। इसका भी आप समझ जाइए इंडिकेशन क्या है, इशारा क्या है। बाकी तो आप समझदार तो है ना। स्टॉक फ्यूचर खरीदा ही है। फिलहाल अभी हम FIS का इंडेक्स में पोजीशन देखते हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे अपने चक्की पे। कहाँ चलेंगे? चक्की पे, चक्की बैंक अपने आटा चक्की पे चलेंगे और देखेंगे भाई अपने डाटा को पीस के कि किस साइड में व्यू बनता है। 8.62%, तो भाई ये तो इतना नीचे है कि क्या ही बोला जाए। यहाँ बहुत मतलब अब इससे ज़्यादा बेच नहीं सकता है, एक आध मतलब ज़्यादा 2-3% बेचेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 7.78 लो बनाया था और उसके बाद ऊपर आ गया सॉरी। DIS 83.75 है, 0.30, तो बढ़िया है भाई, DIS भी डटा हुआ है। पब्लिक 79.12, तो ये भी भाई डटा हुआ है ना। अगर DIS आज 80 के नीचे आता है तो थोड़ा सा देखने वाली बात है कि क्या चल रहा है। बाकी प्रो है 64.65, ये ठीक है, तो बढ़िया है, डाटा में कोई कमी नहीं है। चलो जी, अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं अपने चक्की पे और चक्की निकालते हैं। लीजिए भाई साहब, अब यहाँ रखते हैं सारे डाटा को और अपना जो डेली करते हैं वही करेंगे। कोई अपने तरफ से ना ओवर एक्साइटमेंट या ओवर मतलब बेरिश व्यू नहीं बनाने का, जो करते हैं वही करेंगे, उसी के आधार पर आपको बताएंगे। FIS का क्या रोल है? सर बेच रहे हैं, कैश में भी बेचा है, लेकिन इसने फ्यूचर में खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर में भी खरीदा है, दोनों जगह FIS ने खरीदारी किया है। तो इसलिए आज के लिए आप इसको न्यूट्रल भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में खरीदारी किया है।
तो कैश का बिकवाली तो थोड़ा इग्नोर किया जा सकता है, तो इसको आज निगेटिव नहीं बोल सकते हैं, न्यूट्रल रखिए। डीआईएस भी डीआईएस पॉजिटिव है, डीआईएस काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं, तो आज डीआईएस जम के खरीदेंगे, इसका चांस कम है, इसका चांस कम है, तो इसको भी न्यूट्रल रखिए। प्रो कल माल काटेगा, पॉजिटिव रखिए। इंडिया विक्स न्यूट्रल है। पीसीआर भाई ओवर सोल्ड है, तो आप पीसीआर को पॉजिटिव रखिए। सेंटिमेंट ऑप्शन का तो भाई बियरिश था, है ना, तो बियरिश ही रहेगा। गोल्ड हल्का पॉजिटिव, क्रूड वायर निगेटिव है। यूएस मार्केट फ्यूचर तो अच्छा भागा हुआ है, रुपया निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स 101 से नीचे आ लिया, तो फिलहाल पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी नहीं रख रहे हैं, न्यूट्रल ही रख रहे हैं, जस्ट 101 पे ही झूल रहा है। पीई ये तो पॉजिटिव है, ज़बरदस्त है। डॉलर भी पॉजिटिव आप कर सकते हैं क्योंकि 101 से नीचे आया, लेकिन वही 97 के पास है ना, 100.97, कम से कम 10 पॉइंट ऊपर नीचे होता तो आदमी, इसलिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 न्यूट्रल है, 1 2 3 निगेटिव है। तो ये चीज़ क्लियर है कि अगर ऐसा आपके सामने देखने को आ रहा है कि तो ये चीज़ सही है ना, पॉजिटिव होगा, फिर न्यूट्रल और फिर ये। लेकिन अभी जिस तरह आप 200 पॉइंट का तेज़ी लेके गैप अप हो गए, फिर तो 24,000 क्रॉस करने में महाभारत आएगा और असिस्टेंट आएगा, वहाँ सेलर सेल कर देंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि निफ्टी जो है वो 24,000 850 के आसपास खुले और फिर ग्राउंड में मजबूती बनता हुआ जाए ना, तब मज़ा आएगा। फिर वो 24,000 को काटे तो मज़ा आएगा। गैप अप होने के बाद ऊपर से सेलिंग भी आ सकता है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ है, तो रेसिस्टेंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ऑप्शन चेन में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी बने रहेगी, तो यहाँ पोजीशन जो है सब बेयरिश का बनाया हुआ है, ठीक है। आज यही चीज़ इधर दिखेगा, जो ये माइनस दिख रहा है ना, ये जो माइनस दिख रहा है, आज ये सारा माइनस किस साइड में दिखेगा, इस साइड में दिखेगा, इन द मनी के कॉल में, बशर्ते मार्केट खुल के साइडवेज होना चाहिए, तो नहीं तो फिर क्या है कि आज लोग पोजीशन जो है वो काटेंगे और उससे शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है मंथली, तो जो लोगों को पुट में बेनिफिट हो रहा है वो पोजीशन कट करेंगे और फिर, समझ रहे बात को, फिर क्या है कि मार्केट जैसे पोजीशन कट होगा तो मार्केट ऊपर भागेंगे, तो आज पोजीशन कट करने का भी चांस है। अगर गैप अप होके 23,900 के ऊपर 23,900 के ऊपर टिका रह गया, तो भाई ये जो है ना, ये बेचैन हो जाएंगे। तो कौन बेचैन हो जाएगा, तो यहाँ पर ही जो है ये बेचैन हो जाएंगे, ये इस लेवल के जो है ना, ये जो 10,000 हुआ ना, ये कटेगा, 650 का 15,000 कटेगा, 700 का 49,000 और 750 का 21,000, 800 का 60,000, तो बस ये कटेगा। खाली आप 900 के ऊपर टिका दो, ये बेचैन हो जाएंगे, ये बोलेंगे अरे यार सब प्रीमियम खत्म हो रहा है, डीके हो रहा है, और इंडिया विक्स नीचे आएगा, तो स्वाभाविक है कि प्रीमियम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब पोजीशन काटेंगे, जब पोजीशन काटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग बनेगा। हो सकता है आज भी बन जाए, आज बन जाए, एक्सपायरी का वेट ना करें। अगर शॉर्ट कवरिंग होकर 24,000 के ऊपर निकल के बंद होता है तो बहुत बढ़िया है। मार्केट बिल्कुल मैच्योर्ड गार्जियन की तरह काम कर रहा है, कोई रिस्क नहीं ले रहा है, समझ रहे हैं, शांति से प्रेम से काम कर रहा है, क्योंकि जानता है कि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए। तो ठीक है, तो चलिए, फेड का ही मीटिंग रहेगा, वहाँ भी ध्यान रहेगा। तो अपना मार्केट में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है पिछले 3 दिन से, कोई भी मार्केट में इतना न्यूज आया प्लस इतना क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट आया, सारे रिजल्ट बढ़िया। प्रोटेस्ट चल रहा था वो भी हट गया। पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया लोकतंत्र देश था, है, आगे भी रहेगा, इसका एक मैसेज चला गया। जो कह रहे थे कि बीजेपी आने के बाद लोकतंत्र खत्म हो गया, तो यहाँ मैसेज गया कि लड़कों के प्रोटेस्ट से शिक्षा मंत्री की इस्तीफा, नहीं तो सरकार चाहती तो इंटरनेट बंद कर सकती थी, बैन कर सकती थी फेसबुक और इंस्टा को, तो पैनिक मोड और बढ़ जाता। तो मोदी जी खुद ही आ गए इंस्टा पे और पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, समझ रहे हैं। नेपाल में बंद किया तो आग लगा दिया, सत्ता बदल गया। बांग्लादेश में एज इट इज,
सेम प्रैक्टिकल यहाँ भी था। अगर सरकार इंस्टा और ये सब बंद करती तो वीएन डाउनलोड करके देखा जा सकता था। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़े लेवल में पैनिक बढ़ जाता। लेकिन बहुत अच्छा से सरकार ने हैंडल किया। तो इस बात से डीप सी को भी प्रॉब्लम है और पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया कि नहीं, इंडिया लोकतंत्र देश है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आपका माइंडसेट जा सकता है। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो इस तरह का आंदोलन को फंडिंग करके आप मतलब सरकार को अपनी बात सुना सकते हैं। मतलब इस तरह का मैसेज गया है। जो जैसा मैसेज लेना चाहेगा उसको तो वही ना मैसेज आएगा। कुछ को मैसेज गया है कि अरे देखा, हम खड़े हो गए तो सरकार झुक गया, हाँ, तो उसको वैसा मैसेज गया। कुछ को मैसेज गया कि यार सोनम वांगचुक जो है ना, उनने मतलब खत्म हो जाते ना, फिर सर मतलब बहुत पैनिक हो जाता पूरा जो युवा है, मतलब पूरा लड़ाई उड़ाई हो जाता, राइट हो जाता, पता नहीं, सब अपना अपना हिसाब से सोच रहा है। ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक आम आदमी सोच रहा है कि चलो यार, जो था सरकार ने अपने तरफ से फैसला ले लिया, कमेटी बैठाएगा, आज संसद में भी लाएगा, खुद देश के प्रधानमंत्री निकल के बोल रहे हैं, अब क्या भाई, बता तो रहा है ना, आप लोग 3 मांग रखे, तीनों मांग पूरा हो गया, अब तो ये सब पॉजिटिव है। इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, अरे यार ये तो ठीक है यार, यहाँ तो बच्चे सरकार को दबा दे रहे हैं, मतलब सरकार सुनती है, तो ये सब पॉजिटिव है। इसको आप मार्केट के लिए निगेटिव नहीं समझ सकते, बहुत पॉजिटिव है। चलिए, फिलहाल मैं आपके साथ बना रहूँगा, और आज गैप अप हो जाता है तो फिर तो इंतजार करना पड़ेगा, बाकी मैं टेलीग्राम में आपके साथ रहूँगा, है ना। तो ये मेरा दोनों टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिए, और जिनको भी फेस पैक शैम्पू मंगवाना है भाई, अपना ऑर्डर दे दीजिए 7501615679। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। ये फेस पैक है, ज़रूर यूज़ करिए, जिनको भी छोटा मोटा, सब बहुत बढ़िया है, आयुर्वेदिक है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।